अब हम पॉलिटेक्निक फिजिक्स के मॉडर्न भौतिकी को लेके मॉडर्न फिजिक्स को लेके कुछ टॉपिक डिस्कस करेंगे। इसमें पहला टॉपिक है हमारे पास प्लांक हाइपोथेसिस, प्लांक परिकल्पना। तो प्लांक एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिनने लाइट वेव को लेके बहुत सी डिफरेंट टाइप की और बहुत सी इम्पॉर्टेंट यूजलेस, जिसका बहुत ही ज़्यादा आगे चल के आइंस्टाइन जैसे साइंटिस्ट ने बहुत यूज़ किया क्वांटम के पार्ट में, क्वांटम फिजिक्स के पार्ट में, उस टाइप की कुछ थ्योरी दी थी लाइट वेव को लेके। अगर हम प्लांक की बात करें तो प्लांक का जो मेन कॉन्सेप्ट ये था कि जो लाइट होता है, अगर हम लाइट की बात करें, जो सन से लाइट या प्रकाश आता है, ये लाइट या प्रकाश जो सन से आ रहा है वो किस फॉर्म में आता है। तो प्लांक का मानना था कि ये बंडल्स के फॉर्म में आता है, बंडल्स के फॉर्म में चलता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि पानी की पाइप में जो पानी चलता है वैसे बंडल्स, फिर एयर आती है, फिर बंडल बनते हैं, फिर एयर आती है, फिर बंडल बनते हैं, इस तरीके से बंडल्स के फॉर्म में जाता है। तो प्लांक का मानना था कि लाइट भी, जो सन से लाइट आ रहा है, क्योंकि वो तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होते हैं, विद्युत चुंबकीय किरणें होती है, विकिरण होते हैं, वो जो लाइट होता है वो बंडल्स के फॉर्म में आता है। और इन बंडल्स को प्लांक ने एक नाम दिया, दैट इज फोटॉन्स, जिसको बोला फोटॉन पार्टिकल, फोटॉन कण। या जब इसको क्वांटम थ्योरी में यूज किया गया, क्वांटम की इसमें यूज किया गया, तो इसको साथ ही में बोला गया क्वांटा पार्टिकल, क्वांटा पार्टिकल या क्वांटा कण। तो बेसिकली प्लांक का मानना था कि जो लाइट आ रहा है, प्रकाश आ रहा है सन से, वो बंडल्स के फॉर्म में ट्रेवल कर रहा है, एक बंडल्स के फॉर्म में ट्रेवल कर रहा है, और इन बंडल्स को हम बोल रहे हैं फोटोन पार्टिकल्स। आप लोगों ने देखा होगा लाइट जो आता है उसके अंदर कुछ पार्टिकल्स होते हैं, इन्हीं पार्टिकल्स को हम फोटोन बोलते हैं, फोटोन कण या क्वांटा पार्टिकल्स बोलते हैं। इसी को एक्सप्लेन किया था प्लांक ने अपने हाइपोथेसिस में या परिकल्पना में। उस चीज़ के बारे में हम थोड़ा सा समझते हैं और डीप में कि क्या होता है एक्चुअली। तो लाइट जो आ रहा है बंडल्स के फॉर्म में आ रहा है, लाइट के पास जो बंडल्स है वो फोटोन के बंडल्स है, फोटोन कण है। इन फोटॉन्स की कुछ एनर्जी होती है, क्योंकि अगर ये ट्रैवल कर रहा है इसका मतलब उनके पास एनर्जी है, और उसी एनर्जी या ऊर्जा से ये फोटोन पार्टिकल ट्रैवल कर रहे हैं, ऊपर से नीचे तक आ रहे हैं, या जिस भी एयर में ये मुड़ रहे हैं या घूम रहे हैं वो उसकी एनर्जी के साथ चल रहे हैं। विदाउट ऑफ एनर्जी या ऊर्जा के बिना ये पार्टिकल्स मूव होंगे नहीं, मतलब उनके पास तो एनर्जी होगी तभी ये मूव हो सकते हैं। तो इनके पास जो एनर्जी होती है, फोटोन पार्टिकल की जो एनर्जी होती है, ऊर्जा होती है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, समानुपाती होती है फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट के, या इसको हम बोलेंगे प्रकाश की आवृत्ति के। अब इसका मतलब क्या होता है, सिंपल सी बात कि प्लांक ने बताया था कि जो लाइट पार्टिकल आ रहे हैं, जिसको हम फोटोन कण बोल रहे हैं, फोटोन पार्टिकल बोल रहे हैं, उसके पास जो एनर्जी है वो किसके समानुपाती, किसके प्रोपोर्शनल है, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट के, प्रकाश की आवृत्ति के। इसका मतलब इसकी एनर्जी अगर ई है तो जो प्रकाश की आवृत्ति है, जिसको हम यू से डिनोट कर रहे हैं, उसके प्रोपोर्शनल या समानुपाती होती है। मतलब जिस एनर्जी के साथ, जिस ऊर्जा के साथ फोटोन आ रहा है, वो उतनी ही ऊर्जा है जितनी प्रकाश की आवृत्ति होती है, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट होती है। यहाँ पे एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको माइंड में ये रखना है, इसका मतलब सीधा सीधा यही है कि जो फोटोन पार्टिकल ट्रेवल कर रहे हैं, जिस स्पीड या वेलोसिटी के साथ या वेग के साथ ट्रेवल कर रहे हैं, वही स्पीड ऑफ लाइट होती है, वही प्रकाश की चाल होती है। c = 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मतलब फोटोन पार्टिकल की जो स्पीड होती है वो स्पीड ऑफ लाइट ही होती है। इसी के लिए प्रकाश की आवृत्ति उनकी आवृत्ति होती है, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट उनकी फ्रीक्वेंसी होती है फोटोन पार्टिकल की, क्योंकि लाइट पार्टिकल्स होते हैं और लाइट जो ट्रेवल करता है उसी स्पीड से ट्रेवल करता है, तो फोटोन की स्पीड भी लाइट की स्पीड होती है। तो E इज प्रोपोर्शनल टू U, या इसको हम बोल सकते हैं E = h/μ। यहाँ पर h क्या है, तो h यहाँ पे प्लांक कांस्टेंट है या प्लांक नियतांक, प्लांक कांस्टेंट, या इसको हम बोलेंगे प्लांक नियतांक। और इसकी कुछ वैल्यू भी होती है, 6.62 × 10⁻³ जूल सेकेंड। ये कांस्टेंट वैल्यू होती है। अगर इस कांस्टेंट वैल्यू को यहाँ पे रख दो आप, और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी रख दो, प्रकाश की आवृत्ति रख दो, तो आपको उसकी एनर्जी मिल जाएगी कि कितनी एनर्जी फोटोन पार्टिकल के पास या ऊर्जा फोटोन कण के पास अवेलेबल है।
तो ये स्टेटमेंट होता है E इज इक्वल टू एच म्यू प्लैंक के अकॉर्डिंग। देखिए अब इसी को हम थोड़ा सा आगे समझे, जो हमारे पास रिलेशन आया है एनर्जी में, ऊर्जा इज इक्वल टू एच म्यू, म्यू यहाँ पे फ्रिक्वेंसी है, आवृत्ति है। इसी को हम थोड़ा सा आगे समझे तो हमारे पास एक रिलेशन और होता है प्रकाश की चाल या स्पीड ऑफ लाइट को लेके, c इज इक्वल टू म्यू लेमडा, वेयर म्यू इज व्हाट फ्रीक्वेंसी इनटू लेमडा इज वेवलेंथ। इसको हम बोलेंगे हिंदी में आवृत्ति। जो स्पीड ऑफ लाइट होता है दोनों का मल्टीपल होता है, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट होता है या दोनों का गुणा होता है। तो आवृत्ति, वेवलेंथ मतलब तरंग दैर्घ्य, ये दोनों का जो प्रोडक्ट होता है वो स्पीड ऑफ लाइट, प्रकाश की चाल होता है। तो यहाँ पर हमारे पास c जो मिला वो मिला म्यू लेमडा। अगर यहाँ से हम म्यू की वैल्यू निकालें तो म्यू इज इक्वल टू हो जाएगा c अपॉन लेमडा। इस वैल्यू को हम इस इक्वेशन, इसको डाल दो इक्वेशन फर्स्ट में पुटअप करें तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट समीकरण 1 से, समीकरण 1 से हमें क्या मिलेगा, E इज इक्वल टू एच, म्यू की जगह पे हमको रखना है c अपॉन लेमडा, c अपॉन लेमडा। ये हमारे पास एक और रिलेशन आ गया जिसके अंदर हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट, प्रकाश की चाल भी आ गई और वेवलेंथ भी आ गई। अगर आपके पास स्पीड ऑफ लाइट आपको पता है कांस्टेंट वैल्यू होती है, प्लांक कांस्टेंट होता है, हमारे पास पता है इसकी वैल्यू भी है। अगर लेमडा दिया हुआ है, वेवलेंथ या तरंग दैर्घ्य गिवन है, तो आप यहाँ से भी देखिए, यहाँ पे अगर फोटोन दिया हुआ होता तो ठीक होता, आवृत्ति फ्रीक्वेंसी, लेकिन आवृत्ति फ्रीक्वेंसी की जगह पे आपको वेवलेंथ दी हुई है तो भी आप एनर्जी फोटोन की निकाल सकते हैं। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट था प्लांक का कि जो लाइट होता है वो बंडल्स के फॉर्म में ट्रेवल करता है और इन्हीं बंडल्स को नाम दिया गया फोटोन, इसको क्वांटम पार्टिकल भी बोलते हैं या फोटोन कण हम इसको बोलते हैं, जो लाइट एनर्जी के साथ या स्पीड ऑफ लाइट के साथ ट्रैवल करता है। मेन कॉन्सेप्ट की प्रॉपर्टी यही होता है, गुण उसका यही होता है कि स्पीड ऑफ लाइट ही वो होता है, स्पीड ऑफ लाइट से ही ट्रैवल करता है। तो E इज इक्वल टू एच सी लेमडा।